जीने का अधिकार तो होता ही है। ये आप कह पा रहे हैं, कितनी खुशी की बात है। जो एक हाउसवाइफ है वो कब खुद को ट्रूली फ्री या इंडिपेंडेंट फील करती है? अब एक महिला पैदा हुई फ्रांस में, एक पैदा हुई ईरान में या अफगानिस्तान में। अब इनकी आज़ादी की तुलना करके देख लीजिए। आपकी आज़ादी की लिमिटेशंस आपके फाइनेंशियल स्टेटस से भी तय होती है, रिलीजन से भी होती है। भारतीय दर्शन में 9 स्कूल्स हैं, उनमें से एक चारबाग तो एकदम गठ गाड़ के यहीं खड़ा हुआ है कि आज़ादी यहीं, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। वो तो इस मूड में रहता है। FIR का सामना करना पड़ता है। केस तो मुझ पर भी लगा कि अभिव्यक्ति की स्वाधीनता जितनी ज़्यादा होगी उतना ही लोकतंत्र के मैच्योर होने के लिए अच्छा होगा। क्या मीडिया खुद इतना स्वतंत्र है कि वो हमारी स्वतंत्रता की रक्षा कर सके? मीडिया की आज़ादी कैसे तय होती है? आपकी आज़ादी उतनी ही है जितनी आपको परिवार से बच गई है। सीधी सी बात है। पतंग बहुत दूर आसमान में उड़े तो मन करता पतंग हो जाने का, कि हम भी इतने आज़ाद हो जाएं। पर पतंग को पता नहीं होता कि वो इतना ऊपर इसलिए कि डोर से बंधी हुई है। स्वतंत्रता या आज़ादी एक भावना भी है और राजनीतिक घटना भी। ये लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु भी है और धर्म और दर्शन की धुरी भी। बीच बहस में कई बार एक और बात निकल कर आती है कि जिसे नई पीढ़ी स्वतंत्रता कहती है, पुरानी पीढ़ी अराजकता या स्वच्छंदता मानती है। तो हमने तय किया कि दृष्टिकोण की इस तीसरी किस्त में स्वतंत्रता के सही मायनों पर, इसके सभी आयामों पर एक मुकम्मल बहस हो और स्वतंत्रता दिवस के इस कीमती मौके पर हम आज़ादी के सही मायनों को लेकर गहरे उतर सके, सतह पर ना रह जाएं। और इस गहरे पानी बैठने के लिए हमने फिर से आमंत्रित किया है विकास सर को, जो इस उपक्रम को संभव बनाने के लिए सहमत हुए हैं। इस उपक्रम को संभव बनाने के लिए और हमारे बीच आने के लिए आपका धन्यवाद सर। शुक्रिया, बुलाने के लिए शुक्रिया। सर, सवालों के उपक्रम में ही जब हम टीम से बात कर रहे थे तो हमने उनके सवाल जानने थे हमें। तो इस बीच एक सवाल उनसे भी पूछा कि आज़ादी को लेकर उनकी पहली याद क्या है। तो कुछ जवाब वैसे आए कि वो स्कूल की छुट्टी याद है या स्कूल का फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन याद है। कुछ सवाल थोड़े गहरे भी थे कि घर से हम पहली बार बाहर निकले, वो आज़ादी की फीलिंग थी। कुछ ने कहा कि बाहर निकल के लंबे समय बाद जब घर वापस गए और घर के लिए कुछ कर पाए या समाज के लिए कुछ कर पाए तो महसूस हुआ कि आज़ाद होना किसे कहते हैं। तो छोटी बड़ी बातों का कोलाज जैसे कि जीवन होता है वैसे था। उसी से सर हमारा पहला प्रश्न निकलता है, जो इस बातचीत का प्रस्थान बिंदु भी है, कि आपकी आज़ादी की भावना की, स्वतंत्रता की भावना की पहली स्मृति क्या है? बहुत सारी बातें हो सकती हैं। जैसे एक तो छुट्टियां ही, हालांकि मुझे छुट्टियां अच्छी लगती नहीं थी कभी। मुझे स्कूल और कॉलेज में जाना हमेशा अच्छा लगता रहा। क्लास में जाना नहीं, पर स्कूल कॉलेज में जाना अच्छा लगता रहा। दोस्तों से मिलना जुलना, खेलना कूदना। छुट्टी तो मुझे बहुत आकर्षित नहीं करती थी, सिवाय इसके कि छुट्टियां होंगी तो मैं नानी के घर जाऊंगा। वो एक सुंदर भाव रहता था बचपन में। बहुत कम उम्र में, शायद 5वीं 6वीं क्लास में, छोटे छोटे 2-3 उद्यम, जैसे एक लाइब्रेरी चलाई बच्चों की, 25 पैसे प्रति पुस्तक किराए पे देना, एक प्रोजेक्टर से फिल्म दिखाना, घरेलू सा प्रोजेक्टर ऐसे चलने वाला, उसका एक छोटा सा उद्यम किया। तो वो मुझे अच्छी स्मृतियाँ हैं स्वतंत्रता की। लेकिन अगर एक चीज़ मुझे याद करनी है तो मेरे ख्याल से 15 अगस्त से जो लिंक्ड है वो पतंग उड़ाने की है। तो हमारे पतंग मतलब बहुत कायदे से उड़ाने का रिवाज था। तो जब तक छोटे बच्चे थे उनका काम था कि पतंग उड़ाने वाले के पीछे चरखी पकड़ के खड़े होना और घुमाते रहना उसको। थोड़ा जब बच्चा बड़ा होता था फिर उसको पतंग अपनी मिल जाती थी। तो मुझे लगता है कि शायद 7वीं 8वीं क्लास में अपनी पतंग मुझे मिल गई थी। वो मुझे बड़ा रोचक उदाहरण लगता है आज़ादी के दिन का भी। और वैसे पतंग को मैं आज़ादी के प्रतीक के रूप में सबसे गहरा प्रतीक मानता भी हूँ। पतंग बहुत दूर आसमान में उड़े तो मन करता पतंग हो जाने का, कि हम भी इतने आज़ाद हो जाएं। पर पतंग को पता नहीं होता कि वो इतना ऊपर इसलिए कि डोर से बंधी हुई है, और डोर से कटना आज़ाद होना नहीं है बल्कि मृत हो जाना है। तो आज़ादी और बंधनों को समझने के लिए सबसे अच्छा मेटाफर जो मुझे आज तक लगता है वो पतंग का है, काइट का है। तो अगर आप पूछेंगे अनुभव, तो मैंने पतंग बचपन में ठीक ठाक उड़ाई, 15 अगस्त को ही ज़्यादा उड़ाई। मैं उसी को सबसे अच्छी याद मानूंगा। जी सर। और तब से लेकर आज तक, क्योंकि वो अनुभव एक बचपन का अनुभव हो गया जो कि एक बहुत सुंदर, बहुत मानीखेज मेटाफर भी है, बट आज एक आधुनिक समाज में रह रहे पुरुष के तौर पर आपकी स्वतंत्रता की समझ में क्या इवोल्यूशन आया है, या अब आप स्वतंत्रता को डिफाइन कैसे करते हैं? मतलब आधुनिक समाज में लेयर से आज़ाद होना, जो पुरुष को ये समझाती है कि तुमको रोना नहीं है, तुमको डरना नहीं है, तुम मर्द हो, तुमको दर्द नहीं हो सकता है, तुमको इंसान से ज़्यादा होना है, तुमको ही अपने घर की महिलाओं की रक्षा करनी है, ना पुलिस करेगी ना कोई और करेगा। तो ये बहुत सारे लेयर्स पुरुषों को एडिशनल मिलती हैं जो उनके लिए चिंता का सबब भी हैं। उनसे भी मुक्त होना और ये समझना कि मर्द को भी दर्द होता है, पुरुष भी कमज़ोर होता है, वो भी रो सकता है, रोना चाहिए भी, और सहज होना आज़ाद होने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी में जो दूसरा पक्ष था, किसी मनुष्य के स्तर पर अगर बात करें, अगर थोड़ा डीप जाए, मतलब मैं आज़ादी को 1947 की आज़ादी में लिमिट करके नहीं देखना चाहूँगा। वो तो एक महत्वपूर्ण किंतु बहुत छोटा प्रसंग है आज़ादी के पूरे डिस्कोर्स के मामले में।
आज़ादी मनुष्य का या हर प्राणी का मूल स्वभाव है। आप देखेंगे जब छोटे से बच्चे को पहली बार कपड़े पहनाते हैं तो वो बड़ा विद्रोह करता है, अच्छा नहीं लगता उसको। आप कोई घर में पशु पालेंगे, गाय कुत्ता कुछ भी, आप जब पहली बार उसको पट्टा पहनाएंगे बांधेंगे वो विद्रोह कर देगा उससे, किसी को भी पट्टा पहनने का मन नहीं करता है। लेकिन जैसे ही आप उस पशु को 2 दिन भूखा रखेंगे, फिर खाना दिखाएंगे और पट्टा बांधेंगे, पट्टा नहीं पहनेगा तो खाना नहीं मिलेगा, पट्टा बंधवाते खाना मिलेगा, और 5-7 दिन रिपीट करेंगे तो वो कंडीशन हो जाएगा पट्टा बंधवाने के लिए, और फिर वो पट्टे को एंजॉय करने लगेगा क्योंकि उसको पता है कि पट्टा बंधेगा तो खाना मिलेगा। तो हम भी समाज में जब बड़े होते हैं तो हम बहुत सारे पट्टे बंधवाते हैं, उसके बदले हमें आज़ादियाँ मिलती हैं। तो आज़ादी का बड़ा मतलब है कि जितने पट्टे गैर ज़रूरी बंधे हुए हैं उन पट्टों से मुक्त होना। जो ज़रूरी पट्टे हैं वो तो हैं, उनसे मुक्त होना तो ठीक भी नहीं है, और जो गैर ज़रूरी पट्टे हैं उनसे मुक्त होना। आपने पूछा कि मेरे लिए इसका मतलब क्या है। अब क्योंकि मेरी भौतिक मानसिक ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं, ऐसा कोई बंधन है नहीं, तो मेरे लिए आज़ादी का सबसे बड़ा मतलब अब महत्वाकांक्षाओं से आज़ाद होना है। क्योंकि हम कितने भी आगे हो जाए ना, कुछ महत्वाकांक्षाएं मन में रहती हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, और उस चक्कर में ज़िंदगी को हम बांधते हैं। तो आजकल मैं जिस चीज़ पे कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि महत्वाकांक्षाएं जो दिमाग को परेशान करती हैं उनसे आज़ाद होकर जीवन की सहजता को आनंद के साथ, रस के साथ जीने का मौका मिले।